बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, दो वीडियोज़ हैं। ये वीडियोज़ इस वक्त काफ़ी वायरल हैं और इन वीडियोज़ में कब्रिस्तान के मनाजिर हैं। एक जगह पर कुछ लोग जो हैं वो खड़े हैं और वहाँ पर 1112 का अमला मौजूद है। कब्र को खोदा जा रहा है। कब्र को जब खोदा जाता है तो कब्र के अंदर से एक नौमौलूद बच्ची, जिसकी आँखों में, मुँह में, नाक के अंदर मिट्टी घुसी है, वो निकलती है और इस बच्ची की सांसें अभी चल रही होती है। फौरी तौर पर बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। जब 1112 के अरकान वहाँ मौजूद होते हैं और इस बच्ची को गोद में उठाते हैं और इस बच्ची की हालत देखते हैं और इस बच्ची की सांसें चलती हुई देखते हैं तो इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। एक और वीडियो है, ये भी वायरल है और इस वीडियो में कुछ लोग हैं, वो खड़े हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। एक शख्स है जो कब्र खोद रहा है और कब्र खोद कर वो एक बुज़ुर्ग शख्स का हाथ जो है निकाल कर सबको दिखाता है। और ये सब कुछ क्या है? ये कब्र खोदना, हमें पता है कि जब हमारे कोई फौत हो जाते हैं तो जब हम उनको दफना देते हैं तो कब्र की भी एक हुर्मत होती है। एक जान जिसको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया गया और उसे दफना दिया गया, वो एक अमानत होती है। तो ऐसे में ये सब कुछ क्या है? इन दोनों वीडियोज़ की हकीकत जब आप सुनेंगे तो आप यकीनन ज़रूर हैरान होंगे और आप खौफ खुदा भी महसूस होता है। ज़ाहिर सी बात है कि इंसान किस तरफ जा रहा है। अब पहले मैं आ जाती हूँ इस बच्ची वाले वाक़े की तरफ, जो कि नौशहरा KPK का वाक़या है। KP में एक कश्ती पुल कब्रिस्तान है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो फातह खानी के लिए कब्रिस्तान आते हैं। कब्रिस्तान जब आते हैं तो यहाँ पर कुछ देर उन्हें लगती है, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग बाकी रह जाते हैं। एक दो अफराद जो घर के होते हैं वो वहाँ पर अभी मौजूद होते हैं। इसी असना में वो देखते हैं कि सामने एक शख्स है, वो आता है और वो कब्र खोदता है और उसमें एक बच्ची को या किसी मतलब मासूम से एक छोटी सी कब्र है जिसमें एक बच्चे को दफनाया जा रहा है। उसके बाद वो शख्स वहाँ से रवाना हो जाता है। ये लोग जो है जब ये मनाजिर देखते हैं तो उन्हें शक होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप किसी को दफनाने आते हैं तो आपको पता है कि आपके साथ और लोग भी होते हैं, नमाज जनाजा होता है, किसी को भी आप अगर दफनाते हैं तो चंद लोग तो ज़रूर साथ आते हैं ना। उसके बाद बाकायदा तौर पर दफनाया जाता है, दुआ पढ़ी जाती है और फिर रवाना हुआ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी और नहीं था, सिर्फ वही शख्स था। उसने कब्र खोदी, दफनाया और गायब हो गया। इन लोगों ने जब ये मनाजिर देखे तो इन्होंने फ़ौरन 1112 पे फ़ोन किया और उनको बताया कि जी यहाँ पर कुछ ऐसे मशकूक हमने मनाजिर देखे हैं, यहाँ पे एक कब्र खोदी गई है, किसी को दफनाया गया है, किसी बच्चे की कब्र लगती है। फौरी तौर पर 1112 वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद कब्र कुशाई होती है। लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, देख रहे होते हैं, वीडियो बनाई जा रही होती है। जब कब्र खुदती है तो अंदर से सफ़ेद कफन में लिपटी एक मासूम सी नन्ही सी जान होती है। उसकी नाक में, उसकी आँख में, उसके मुँह में, उसके कानों में हर जगह मिट्टी मिट्टी होती है। अब वो उस बच्ची को निकालते हैं तो पहले तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि कोई मुर्दा अंदर से निकलेगा, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उस बच्ची की सांसें चल रही होती हैं। जब इस बच्ची को इस हालत में देखते हैं तो इसको बाहर निकालने वाला कारकुन जो है उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो बेतहाशा रो पड़ता है। सामने मौजूद और लोग भी ये आलम देखकर उनके भी आंसू जो है वो रुक नहीं पाते। हर आंख अश्कबार होती है वहाँ पर कि एक मासूम नन्ही सी जान के साथ ये जुल्म जो है ये कैसे और कौन कर सकता है। इस बच्ची को फौरी तौर पर हॉस्पिटल जो है वो ले जाया जाता है। वहाँ पर पता लगता है कि इसे नमूनिया है। फिर उसके बाद एक और वीडियो भी वायरल होती है जिसमें एक पाक फ़ौज के मेजर हैं, बताया जा रहा है, उन्होंने इस बच्ची को उठाया हुआ है और उठाए वो रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है और वो जो है इस बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया है। अब वजूहत क्या होंगी? बहुत सी वजूहत हो सकती है। सबसे पहली वजह जो है वो जो ज़्यादातर लोगों के जहन में आती है वो तो यही आती है यकीनन कि कोई, अल्लाह ताला माफ़ करे, कि किसी ने अपनी गलती को छुपाया है और इस बच्ची को दफना कर अपनी जान छुड़ाई है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। और दूसरी वजह जो है वो ये भी कही जा रही है कि जिस तरह से ज़माने जाहिलियत में लोग जो है औलाद बेटी के होने पर उससे जान छुड़ा लेते थे, या ये वजह हो सकती है बहुत सी बेटियां हों और एक और बेटी होने पर उससे जान छुड़ाई गई, या फिर कोई ऐसा बच्चा कि जो बीमार हो, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर बात लोग यही करते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होगी। अल्लाह ताला इस बच्ची के आगे नसीब अच्छे करे। हमारे तो मुआशरे में एक टैग भी बन जाता है किसी के लिए, एक हमेशा के लिए एक टीका माथे पर लगा दिया जाता है, जबकि पैदा करने वाली ज़ात उसकी है और हर कोई अपनी किस्मत लेकर आता है। एनीवे, ये एक वीडियो थी वायरल, मैंने कहा इसके बारे में बताओ। और अब एक और वीडियो है, ये भी वायरल है, जहाँ पर कब्र खोदी जा रही है। लोग, आम लोग मौजूद है। ऐसी नहीं कब्र कुशाई के जिससे हम देखते हैं कभी कोई केस होता है तो उसमें कब्र कुशाई होती है, उसमें बाकायदा तौर पे शामियाने लगाए जाते हैं और उसके बाद बाकायदा जो ऑफिशियल्स होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। वो कब्र कुशाई नहीं, बल्कि आम लोग खड़े हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, कब्र खोदी जा रही है और एक शख्स जो है वो एक बुज़ुर्ग है, उनका हाथ बाहर निकालता है और उनका हाथ निकाल के सबको दिखा रहा है। ऐसा क्या था?
इस वीडियो की हकीकत जो निकल कर आई है, ये कहा जा रहा है कि आज से कोई 2 साल पुरानी वीडियो है और ये वीडियो जो है ये इसके पीछे कहानी है और एक ऐसी कहानी है जो हमारी बेहिसी को भी शो करती है और कुछ हमारी गलतियों की तरफ भी निशानदेही करती है। अच्छा, ये बेसिकली एक वीडियो बनाई गई थी, एक साहब थे जिनके वालिद फौत हो गए। ये जिन्होंने वीडियो बनाई है ये उनके वालिद हैं और वो अपनी वालिद की कब्र खोद रहे हैं। आप कहेंगे किस कदर गलत बात है, एक अपने बाप को मरने के बाद तो चैन लेने दो, लेकिन इस औलाद ने सिर्फ अपना एक मकसद हासिल करने के लिए कब्र खोदी और कब्र खोद के वो इसका हाथ, वालिद का हाथ क्यों सबको दिखा रहे हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि इन साहब के जब वालिद फौत हुए तो इनके फौत होने के कुछ ही दिन बाद इन साहब के बड़े भाई जो है वो कब्रिस्तान में आए, उन्होंने कब्र खोदी। कब्र खोद कर वालिद का अंगूठा जो है वो कुछ कागजात पर लगाया। अच्छा, मेरे सुनने में ये है कि मरने के बाद मुर्दे के जो उंगलियों के निशान होते हैं वो मिट जाते हैं, वो इस तरह से नहीं होते, लेकिन वल्लाह आलम शायद उन्होंने फ़ौरन ही अमल किया होगा। तो उन्होंने जब ये किया तो इस बात की खबर जो है उनके दूसरे भाई को मिल गई। सुनने में आया कि एक 5 मरले का घर है जो इन साहब के नाम पर था और ये जो घर है ये बड़े बेटे ने अपने नाम लगाने के लिए, क्योंकि वालिद साहब जो है ज़िंदगी में कोई फ़ैसला नहीं करके गए थे और ज़ाहिर सी बात है बच्चों का पूरा हक होता है, सारे बच्चों का हिस्सा होता है और वो जो शरीयत है उसके मुताबिक होता है, लेकिन शायद बल्कि यकीनन वो शख्स जो है वो सब कुछ खुद लेना चाहता था। उसने दूसरों का हक मारने की कोशिश की, उसने उनके अंगूठे पे जो है स्याही लगाई और उसे कागजात के ऊपर उन्होंने अंगूठा लगवाया और उसके बाद जो है इस बात की खबर जब दूसरे भाई को मिली तो वो लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँचा, ताकि क्योंकि जाहिर सी बात है भाई ने जाकर कागजात दिखाए होंगे कि ये देखो बाप तो मरने से पहले सब कुछ मेरे नाम कर गया। ये कहा जा रहा है ये DI खान का गालबन वाक़या है विहाड़ी का। अच्छा नहीं, DI खान का नहीं, मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। एनीवे, अच्छा अब वो जो भाई है वो बाकी लोगों को लेकर वहाँ पर गया ताकि उन्हें दिखा सके। फैसलाबाद जड़ावाला का ये वाक़या बताया जा रहा है जी। अच्छा, अब ये वहाँ पर बाकी लोगों को लेकर गया और उन सब के सामने उसे कब्रकुशाई की और उसके बाद उसने अपने वालिद का हाथ निकाल के सबको दिखाया कि ये देखो इनके अंगूठे पर स्याही का निशान है, इनकी बाकी उंगलियों पर कोई निशान नहीं, लेकिन ये देखो ये अंगूठे पर स्याही का निशान है। मेरे भाई ने मेरे बाप को मरने के बाद उसके अंगूठे को इस्तेमाल किया है, उसने मेरे बाप को मरने के बाद भी चैन नहीं लेने दिया। तो ये वाक़या जो है, ये वीडियो जो है ये वायरल होती है और पता लगता है कि इनका ये 5 मरले का घर था जिसके पीछे ये 2 भाई जो है इन्होंने बार बार अपने बाप की कब्र को खोदा, यानी पहले बड़े भाई ने और उसके बाद उसका झूठ दिखाने के लिए छोटे भाई ने बाप की कब्र जो है वो खोदी है। खोदने के बाद उसने ये तमाम तर मामलात किए। अच्छा, इस तरह के वाक़यात हम काफ़ी दफ़ा सुनते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। हमारे एक मैं कहती हूँ कि हमारी ही फील्ड के साहब हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उन्होंने भी इसी तरह से उनके ऊपर बाकायदा केस हुआ, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन बाद में पता लगा शायद मामलात कुछ और थे, लेकिन उसमें भी ये था कि उन्होंने मरने के बाद अंगूठा लगाने की जब कोशिश की तो वहाँ हॉस्पिटल में जो कैमरास थे, वो गालबन कमरे में भी कैमरा था, उसमें बुकिंग कैप्चर हो गया और उसके बाद जो है वो चीज़ इतनी वायरल हुई और इसके बाद काफ़ी मामलात जो है वो उनके लिए ख़राब भी हुए कि मरने के बाद उनसे कागजात जो है वो गालबन कुछ ऐसे कागजात थे जो अपनी ज़िंदगी में शायद नहीं नाम किए जा सके थे या जो भी हुआ था व्हाटसोएवर, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन इस तरह के मामलात, लेकिन ये सरासर ज़्यादती और गुनाह है। कुछ चीज़ें जो है अल्लाह ताला की जो शरीयत है उसके ऊपर छोड़ देनी चाहिए और उसके मुताबिक वो चीज़ें जो हैं उन्हें हल होने देना चाहिए। हम लोग भी बड़े बेताबे होते हैं और समझते हैं कि शायद सब कुछ हम नहीं करना है, लेकिन करने वाली वो ज़ात ऊपर की है कि जब सब कुछ मंजर जो है वो सामने आ जाता है, सबके भेद खुल जाते हैं, सब राज फाश हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में भी आपके सामने आना होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।